ये गमन आपका लाखों करोड़ों में नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो 500 से 1000 करोड़ के आसपास का गमन है। में जो जमीनों में बैनामा लिया गया उसमें चंपत जी की फोटो लगी है। और दूसरी चीज है कि हर एक चीज में घोटाला हुआ। 2100 करोड़ रुपए किस चीज में खर्चा हुआ, कभी किसी ने जानने की कोशिश किया है? तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं दंत धावन कुंड से महंत विवेक आचार्य जी महाराज। सीधा बात करेंगे, मुद्दा है दान मंदिर, राम मंदिर दान का। दान की चोरियां हुई हैं, उस पर एसआईटी गठित हुई है, 8 लोग गिरफ्तार हैं और अभी जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। 9 उसमें जो है अज्ञात में भी नाम है, उनकी भी तलाश जारी है। आज हमारे साथ है महंत जी। महंत जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप अयोध्या के लोकल हैं, आप काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपने पूरे जीवन अपने यहाँ गुजारा है, 500 सालों को पूरा इतिहास आपने देखा, राम मंदिर कैसे बना है। तो आप क्या सोच रहे हैं? ऐसी आरोप लग रहा है राम मंदिर के गमन को लेकर, क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, इसको आरोप नहीं कहेंगे, इसको सत्य कहेंगे। ये भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका साक्ष्य भी मिला है, प्रमाण भी मिला है, और इसमें कार्रवाई करना भी उतना ही उचित है। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले सनातनी कभी भी इस सरकार को या इन लोगों को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, जो आज राम की खा रहे हैं और राम की ही नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखिए, ट्रस्ट के ऊपर जो आक्षेप लगा है, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राय हो, आखिर ये धुआं उठा क्यों, सोचने का विषय है। इतना बड़ा गमन हुआ है और इन्होंने छोटे छोटे मोहरों को उसमें जो है इन्वॉल्व करके उनको जेल भिजवा दिया। लेकिन इनके पीछे करने वाला कौन है? स्वयं ये लोग हैं। अगर मंदिर निर्माण की बात की जाए तो मंदिर निर्माण में जो इन लोगों के कथा अनुसार जो इन्होंने कहा है कि 2150 करोड़ रुपए खर्चा आया है, जिसमें जमीन जो है राम मंदिर की वो केंद्र सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट 67 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दिया था। और वहीं आबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर बन रहा है, या बन के कंप्लीट हो गया, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था। वो 700 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें इटालियन मार्बल का यूज किया गया। उसके जो पिलर है वो इटालियन मार्बल के हैं, और आपके राम मंदिर में लाल पत्थर के। तो 2100 करोड़ वहाँ खर्चा हुआ, यहाँ पर आपके, और 700 करोड़ वहाँ पे हुआ। तो मैं 700 ना, मैं 2100 नहीं मानता हूँ, मैं कहता हूँ चलिए इनके 1400 करोड़ रुपए इनके यहाँ खर्चा होता राम मंदिर में। 2100 करोड़ रुपए किस चीज में खर्चा हुआ, कभी किसी ने जानने की कोशिश किया है? और दूसरी चीज है कि हर एक चीज में घोटाला हुआ। राम मंदिर बनते समय जमीन लेने की आवश्यकता क्या थी? सबसे जो मुख्य प्रश्न है वो भी राम मंदिर से 2-3 किलोमीटर दूर। आप उस फंड को पहले राम मंदिर में यूज करते, अगर उसके बाद पैसा बचता या बाद में दान आता तो आप मंदिर के लिए जमीन परचेज कर सकते थे। और परचेज भी कैसी की गई? अगले ने जमीन खरीदी, उसके 5 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने जमीन खरीद ली। और ट्रस्ट खरीदने का अधिकार अध्यक्ष का होता है, ना कि महामंत्री का होता है। ट्रस्ट की बैठक हुई नहीं हुई। तो हर तरीके से गमन हुआ है, और ये गमन आपका लाखों करोड़ों में नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो 500 से 1000 करोड़ के आसपास का गमन है। और अगर इसकी जांच कायदे से हुई और सीबीआई के द्वारा हुई तो परत दर परत खुलेगी और बहुत सारे लोग इसमें सामने आएंगे। तो इसकी आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए? बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा है कि नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही तो भरोसा है, बाकी और भरोसा कर किसके ऊपर कर सकते हैं? भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्वयं एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और वो पीठ आज तक सनातन के लिए ही कार्य किया है। दिग्विजयनाथ जी महाराज हो, चाहे अवैधनाथ जी महाराज जी हो, या स्वयं महाराज जी हो, कभी इन्होंने सनातन से विमुख होकर कोई कार्य नहीं किया। इनके लिए सनातन प्रथम है और द्वितीय सब कुछ है। तो पूरा का पूरा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, और वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास उनके ऊपर है। अभी 8 लोग पकड़े भी गए हैं, क्या लगता है वही आरोपी हैं कि और भी आरोपी इसमें हो सकते हैं? जो 8 लोग पकड़े गए हैं वो तो बेचारे छोटे मोटे कह सकते हैं आपके। कुछ ना कुछ उसमें बरामद भी हुआ है। बरामद तो इन लोगों ने करवाया, 60, 70, 80 लाख रुपए बरामद कराने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई। इससे बड़ी विडंबना आप सोच सकते हैं कि मामला दबाने का कितनी कोशिश हुई। जब आप सही होते हो, पैसा बरामद हुआ, उस टाइम आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया? भाई, वो तो ट्रस्ट का ही पैसा बरामद हुआ ना। और ना बरामद होने के बाद अगर आपने एफआईआर नहीं कराया,
इसका मतलब आप भी उतने ही दोषी हैं जितने वो 8 दोषी हैं। तो आपकी मिली भगत से सारा काम हो रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि इसमें इन सभी लोगों के ऊपर FIR हो और बाकायदे जांच हो, क्योंकि इसमें हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, कर्म हुआ, इसलिए अयोध्या बदनाम हो रही है इन कालनेमियों की वजह से। तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस पे CBI जांच की इंक्वायरी करे, SIT की रिपोर्ट आए और पूर्णतया कार्रवाई करके नए ट्रस्ट का गठन हो और उस ट्रस्ट में हम अनुरोध करेंगे कि मेवाड़ खानदान को भी रखा जाए जो भगवान राम के वंश परंपरा से है, और आपके मनकापुर जो नरेश हैं, कीर्तिवर्धन सिंह, उनको रखा जाए। हमारे जो आपके शंकराचार्य हैं उनको रखा जाए। अयोध्या में हमारे प्रमुख जो विद्या भास्कर जी हैं, नित्य गोपाल दास जी तो स्वयं है ही हैं, लेकिन रखा भी जाए तो इनके पावर के साथ रखा जाए कि इन लोगों के सिग्नेचर के बगैर कोई कार्य ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी संस्था लोग चला रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद ये बड़ा कांड हो गया, एक बड़ी चीज हुई है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, तो जो मुख्य सुरक्षा थी उसको तो वहां लगाया ही नहीं गया था। ये सब प्री प्लान था। जहां पे पैसे का जो चढ़ावे की जो गिनती होती थी, वहां प्राइवेट ही सिक्योरिटी क्यों लगाई गई? ना वहाँ CRPF लगाई गई, ना वहाँ CIF लगाया गया, ना वहाँ PSC लगाया गया, ना लोकल पुलिस लगाई गई। जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी सिक्योरिटी की, वहाँ इन गार्ड को लगाया गया, क्योंकि उन लोगों से तो मिली भगत नहीं हो सकता था जो सेंट्रल और राज्य की पुलिस थी। इसलिए 400 आदमियों को इन्होंने डिप्यूट किया, और डिप्यूट करके ताकि इनका साम्राज्य का विस्तार इनके हिसाब से हो सके। तो जांच की बहुत आवश्यकता है, और इसमें भी जांच की आवश्यकता है कि इनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत क्या थी, जब आपके पास 4 सिक्योरिटी एजेंसियां ऑलरेडी पहले से हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट हुआ होगा तनख्वाह में, जो सुनने में आ रहा है और सूत्रों से, उनमें भी पैसा लेकर के भर्ती कराई गई। लेकिन कई तो अयोध्या के भी हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार की जो चंपत राय जी वो ईमानदार व्यक्ति और उनको झूठा फंसाया। अब अगर इतने साक्ष्य सामने आए और साक्ष्य में जो जमीनों में बैनामा लिया गया उसमें चंपत जी की फोटो लगी है, अगर वो जमीनें परचेज करनी होती हैं तो रामलला विराजमान के नाम परचेज होती है, ना कि चंपत राय के। तो ऐसे महंतों को मैं क्या कहूँ? इसका मतलब वो भगवान के खा करके भगवान से गद्दारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है कि साक्ष्य सामने रखा हुआ है और उन साक्ष्यों की अनदेखी करके अगर आप ऐसे व्यक्तियों को निर्दोष बता रहे हैं, तो ये कलिकाल है। आगे हर इच्छा। हमारे साथ बात करने के लिए दंतधावन कुंड से महंत विवेक आचार्य जी महाराज, जिन्होंने सीधा सीधा एक बार फिर से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाया कि वो कहीं ना कहीं गलत है। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मैं शुक्ला।